बच्चों लास्ट तक की वीडियोस में हम लोग पढ़ रहे थे 5 किंगडम क्लासिफिकेशंस को पढ़ रहे थे, हमने वो कंप्लीट कर लिया था। आज हमारी वीडियो है, क्योंकि मैं जूलॉजी पढ़ाऊंगा आपको, तो हम लोग आते हैं किस पे, एनिमल्स के बारे में बात करते हैं। ठीक है ना। एनिमल्स का सबसे पहले क्या किया जाए, क्लासिफिकेशन किया जाए उसका। कोऑर्डिनेट्स और नॉन कोऑर्डिनेट्स के बेस पे हमने क्या कर रखा है, इसको क्लासीफाई कर रखा है। जितना भी आप लोग थोड़ा सा ब्रीफ अकाउंट, इसका संक्षिप्त विवरण या कह सकते हैं कुछ शॉर्ट, इसको पढ़ के आए हो 11th-12th में भी। ठीक है ना। कोऑर्डिनेट्स और नॉन कोऑर्डिनेट, कशेरुकी और अकशेरुकी के आप लोग थोड़ा सा पढ़ के आए। तो आज हम लोग चालू करने वाले हैं नॉन कोऑर्डिनेट एवं कोऑर्डिनेट जंतुओं के वर्गीकरण का आधार। नॉन कोऑर्डिनेट एवं कोऑर्डिनेट जंतुओं के वर्गीकरण का आधार, बेसिस ऑफ classification of non coordinates and coordinates। नॉन कोऑर्डिनेट्स एंड कोऑर्डिनेट्स, ठीक है ना। तो नॉन कोऑर्डिनेट और कोऑर्डिनेट के बेस पे को किस बेस के बांटा गया। पहली बात तो ये समझ में आनी चाहिए कि नॉन कोऑर्डिनेट हैं क्या, अकशेरुकी जंतु, ठीक है ना। और कोऑर्डिनेट कशेरुकी जंतु हैं क्या। ओके, सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए अपन को। तो नॉन कोऑर्डिनेट की यदि बात की जाए, तो नॉन कोऑर्डिनेट जंतु ऐसे जंतु होंगे जिनके जीवन काल में, ऐसे जंतु जिनके जीवन काल, लाइफ स्पैन, जीवन काल में, जीवन काल की किसी भी अवस्था में, किसी भी अवस्था, अब अवस्था से मतलब मेरा है, सीधी सिंपल सी बात कहता हूँ मैं। एक तो होती है एग, ठीक है ना, अंड अवस्था होती है। दूसरी कह सकते हैं हम लोग जायगोट, जैसे हम लोग हिंदी में बोलते हैं युग्मनज, ठीक है ना। उसके बाद में आते हैं कुछ इंसेक्ट्स की यदि बात की जाती है, कुछ एनिमल्स की यदि बात की जाती है तो लार्वा अवस्था आती है। इसके बाद में आती है प्यूपा, देन आती है वयस्क, अडल्ट, ठीक है ना। तो ये किसी भी अवस्था में की हम लोग बात कर सकते हैं, ठीक है ना। किसी भी अवस्था में कशेरुक दंड, जो कि हम लोग नोटोकॉड बोलते हैं, कशेरुक दंड उपस्थित नहीं होती है, नहीं होती है, ठीक है ना। क्या कहलाएंगे, नॉन कोऑर्डिनेट कहलाएंगे। जैसे कि हम लोग एग्जाम्पल लिख देते, तो मैं एग्जाम्पल लिखता हूँ, फाइलम के नाम फिलहाल नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि आप लोग कन्फ्यूज होंगे, उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना। जैसे कि हम लोग बात करते हैं अमीबा की, स्पॉन्जिस की, हेलमिन्थ की। अमीबा आपको पता ही, अमीबा ही रहेगा। स्पंज हेलमिन्थ होते हैं। हेलमिन्थ प्रकार के प्राणी पाए जाते हैं, कुछ एनिमल्स पाए जाते हैं, जिसको हम लोग दो कैटेगरीज में, दो फाइलों से डिवाइड करते हैं। एक होता है प्लेटी हेलमिन्थीज, जिसके अंदर आता है टीनिया सोलियम, जिसके अंदर आता है टीनिया सोलियम, ठीक है ना। फ्लैट वर्म भी जिसे बोला जाता है, चपटा क्रमी जिसे बोला जाता है। दूसरा होता है राउंड वर्म, गोल क्रमी जिसे बोला जाता है, जो कि एस के हेलमिन्थीज के अंदर आता है। एस्केरिस, एस्केरिस आपने पढ़ा भी होगा, ठीक है ना, ह्यूमन बॉडी के अंदर भी पाया जाता है। तो हेलमिन्थ्स की, ठीक है ना। हेलमिन्थ्स, एनेलिडा की हम लोग बात कर सकते थे। एनेलिडा फाइलम में जैसे कि आते हैं अर्थवर्म, केंचुआ जिसे बोला जाता है,
ठीक है ना, एक्सेट्रा बहुत सारे होते हैं इसी प्रकार से, स्टार फिश वगैरह, तारा मछली इसे बोलते हैं। तो ये सब क्या हो जाएंगे, अकशेरुकी या नॉन कोऑर्डिनेट हो जाएंगे। ठीक है ना, अकशेरुकी या नॉन कोऑर्डिनेट हो जाएंगे। इसी के विपरीत यदि बात की जाए तो ये सारे जंतु क्या कहलाएंगे, कोऑर्डिनेट कहलाएंगे। मतलब जिनके जीवन काल की किसी न किसी अवस्था में, जिनके जीवन काल की किसी न किसी अवस्था में क्या पाई जाएगी, नोटोकॉड पाई जाएगी, या कशेरुकदंड पाई, नोटोकॉड यहाँ लिख भी देता हूँ मैं कशेरुकदंड के ऊपर की तरफ। ठीक है ना, ऐसे जंतु जिनके जीवन काल, फुल लाइफ स्पैन की किसी भी अवस्था में कशेरुकदंड उपस्थित पाई जाती है। ठीक है ना, क्या कहलाएंगे, कोऑर्डिनेट्स कहलाएंगे। यदि एग्जाम्पल की बात की जाए तो जैसे कि हेमिकोऑर्डिनेटा का एक सदस्य होता है बेलेनोग्लोसस। ठीक है ना, एम्फिऑक्सस भी होता है सेफेलोकॉर्डेट का, एम्फिऑक्सस स्पीशीज मत्स्य वर्ग के जंतु। ठीक है ना, रेप्टाइल सरीसृप वर्ग के जंतु, और एवीज पक्षी वर्ग के जंतु सारे के सारे, एम्फीबिया उभयचर मेढक जिसमें आता है। ठीक है ना, एम्फीबिया वर्ग के जंतु, और मैमल्स स्तनी वर्ग के जंतु। ठीक है ना, स्तनी वर्ग के जंतु। तो कोऑर्डिनेट और नॉन कोऑर्डिनेट्स को इस बेस पे हमने दो पार्ट्स में डिवाइड कर लिया है। ठीक है ना, अभी हम बात करें कोऑर्डिनेट और नॉन कोऑर्डिनेट की। वर्टिब्रेट्स और इनवर्टिब्रेट्स की हम लोगों ने बात नहीं की है। वर्टिब्रेट्स और इनवर्टिब्रेट्स की हमने बात नहीं की है। ठीक है ना, वर्टिब्रेट और इनवर्टिब्रेट की बात करने से पहले मैं थोड़ा सा और आपको क्लासिफिकेशन की क्लासेस बता देता हूँ, या फाइलम्स बता देता हूँ कि ये नॉन कोऑर्डिनेट में कौन कौन से थे, कोऑर्डिनेट में कौन कौन से थे। ठीक है ना, तो यहाँ पे एक बार लिख देता हूँ, नॉन कोऑर्डिनेट्स। ठीक है ना, यहाँ पे लिख दूंगा मैं कोऑर्डिनेट्स। हिंदी इंग्लिश वाले थोड़े ध्यान दे लेना। ये है कशेरुकी जंतु। ठीक है ना, ये है अकशेरुकी जंतु। तो इसमें यदि फर्स्ट फाइलम की यदि बात की जाए तो इसमें फर्स्ट फाइलम होता है प्रोटोजोआ, जिसमें मैं सिर्फ एक रेफरेंस एनिमल का नाम लिख रहा हूँ, जिसमें मैं सिर्फ, होते बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, बता भी सकते हैं, लेकिन मैं सिर्फ यहाँ जगह की कमी के कारण अभी अभी एक का ही नाम लिख रहा हूँ। ठीक है ना, अमीबा प्रोटोजोआ। सेकंड नंबर पे आता है हमारे पास स्पोरीफेरा। ठीक है ना, पॉरीफेरा की यदि एग्जाम्पल की बात की जाए तो स्पंज। थर्ड नंबर पे आता है हमारे पास सीलेंट्रेटा। सीलेंट्रेटा का एग्जाम्पल लिख सकते हैं हम लोग, जेलीफिश भी लिख सकते थे, ऑरेलिया जिसे बोला जाता है, या हम ओबेलिया भी लिख सकते थे। ओबेलिया, ठीक है ना, इसको नहीं बोला जाता जेलीफिश, जेलीफिश होती है ऑरेलिया, AU, ये है OB। फोर्थ नंबर पे आता है हमारे पास प्लेटी हेलमिंथीज।
प्लेटीहेल्मिन्थीज में आता है टीनिया, टीनिया, ठीक है ना। 5th नंबर पे आएगा हमारे पास एसके हेल्मिन्थीज, एसके हेल्मिन्थीज, इसका एनिमल होगा एस्केरिस, एस्केरिस। 6th नंबर पे आएगा हमारे पास एनेलिडा, एनेलिडा में पाया जाएगा केंचुआ, जिसे अर्थवर्म बोला जाता है। फेरेटिमा पोस्टुमा इसका क्या होता है, जूलॉजिकल नेम होता है, या साइंटिफिक नेम भी बोल सकते थे हम लोग, अर्थवर्म, ठीक है ना। 7th नंबर पे आएगा हमारे पास ऑर्थोपोडा, इसमें मैं लिख रहा हूँ कीट, लिख देता हूँ यहाँ बस, ठीक है ना। कीट लिख रहा हूँ क्योंकि इंसेक्ट में कॉकरोच, मक्खी, मच्छर जितने भी होते हैं, वैस्प, बीज सब आ जाते हैं, ठीक है ना। 8th नंबर पे होगा हमारे पास यहाँ पे मोलस्का, मोलस्का, ठीक है ना, जिसमें आएंगे आपके स्नेल्स, घोंगा जिसे बोलते हैं, शंख भी बोला जाता है इसे, ठीक है ना। 9th नंबर पे आएगा आपके पास इकाइनोडर्मिटा, डर्मिटा, इकाइनोडर्मिटा में आएंगे आपके स्टार फिश, तारा मीन बोलते हैं इसे, तारा मछली बोलते हैं, स्टार फिश बोलते हैं, ठीक है ना। फिर बात की जाए कशेरुकी जंतुओं की, लेकिन एक कुछ नीट वगैरह कोई दे रहा होगा तो उसने नीट वगैरह की बुक में पढ़ा होगा कि सीलेंट्रेटा होता है, सीलेंट्रेटा के बाद में एक फाइलम और होता है टीनोफोरा, ठीक है ना, जिसे हम मोस्टली पढ़ते नहीं हैं क्योंकि उसके जितने भी एनिमल्स पाए जाते हैं, जैसे कि लाइक टीनोप्लाना पाया जाता है, विलामन वगैरह पाए जाते हैं, ठीक है ना, जो आज की कंडीशन में बहुत ज़्यादा रेयर केस में ही मिलते हैं, बाकी एक्सटिंक्ट फॉर्म में मिलते हैं, ठीक है ना। तो हम लोग, और मोस्टली क्या होंगे, सारे के सारे करेक्टर किसकी तरह पाए जाएंगे, सीलेंट्रेटा की तरह पाए जाएंगे, सीलेंट्रॉन कैविटी पाई जाएगी, टेंटिकल्स वगैरह पाए जाएंगे। बस एक स्पेशल टाइप का करेक्टर होता है टीनोफोरा के अंदर, बायोल्यूमिनेसेंस का, जैव प्रदीप्तता का, मतलब चमकने का गुण, गिल्टरिंग पावर, चमकने का गुण पाया जाएगा विलामन वगैरह में, ठीक है ना। तो मैंने यहाँ इसीलिए उसको यहाँ पे सीलेंट्रेटा और प्लेटीहेल्मिन्थीज के बीच में नहीं लिखा है, क्योंकि हम लोगों के सिलेबस में वो नहीं है। बाकी नीट वगैरह कोई देता है तो उसको पता होगा, ठीक है ना। फिर बात की जाए कशेरुकी की, कशेरुकी में बात की जाए तो फर्स्ट होगा इसमें हेमिकॉर्डेटा, हेमिकॉर्डेटा में आता है बेलेनोग्लॉसस, सेकंड नंबर पे आता है यूरोकॉर्डेटा, यूरोकॉर्डेटा, ठीक है ना। यूरोकॉर्डेटा में आते हैं आप, सॉरी इंग्लिश में लिख देता हूँ, यूरोकॉर्डेटा, यूरोकॉर्डेटा में आता है आपका एम्फीऑक्सस, सॉरी यूरोकॉर्डेटा में आता है हर्ड मानिया। फिर थर्ड आता है आपका सिफेलोकॉर्डेटा, सिफेलोकॉर्डेटा, सिफेलोकॉर्डेटा में आता है आपका एम्फीऑक्सस। एम्फीऑक्सस। फिर फोर्थ नंबर पे आ जाता है हमारा जो वर्टिब्रेट्स के भी होते हैं, ठीक है ना, वर्टिब्रेट्स के भी होते हैं, तो ये आ जाता है मत्स्य वर्ग, मत्स्य वर्ग, फिशीज, मत्स्य बोलते हैं हम लोग मछलियाँ, मछलियाँ लिख रहा हूँ, कोई स्पेशल नाम लिख रहा हूँ या
लेबियो नहीं लिख रहा हूँ मैं, एसिपेंसर नहीं लिख रहा हूँ मैं, टॉर्पीडो वगैरह नहीं लिख रहा हूँ, या मैंने मछलियाँ लिख दिया है, ठीक है ना। 5th नंबर पे आएगा एम्फीबिया, उभयचर। उभयचर वर्ग, ये क्लास है, यहाँ तक फाइलम थे, मैंने इसीलिए यहाँ पे क्या संघ नहीं लिखा है, ये इनके आगे वर्ग लिख रहा हूँ। वर्ग का मतलब होता है हमेशा क्लास, ठीक है ना। एम्फीबिया क्लास, एम्फीबिया क्लास में आ जाएंगे मेंढक, फ्रॉग। 6 नंबर पे यदि बात की जाएगी, 6 नंबर पे आएगा सरीसृप, रेप्टाइल, वर्ग। रेप्टाइल्स में आएंगे स्नेक, सर्प जिसे सांप बोला जाता है, ठीक है ना। 7th नंबर पे आएगा एवीज, वर्ग, बर्ड, एवीज, एवीज क्लास, जिसमें क्या आएंगे पक्षी, बर्ड्स, ठीक है ना। और 8th नंबर पे आएगा आपका स्तनी वर्ग, मैमल्स, जिसमें क्या आएंगे मनुष्य, जितने भी कैटल्स होते हैं, जानवर जिसे बोला जाता है, ठीक है ना, ये आएंगे, ठीक है। बाकी हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।